आज हम लोग पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में से एक अहम भूमिका निभाए थे अपने देश को आज़ाद कराने में। वे सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे, वो एकदम तुरंत जजमेंट चाहते थे, यानी काफ़ी उग्र प्रवृत्ति के थे। वो नहीं चाहते थे कि आराम आराम से कार्य, वो चाहते थे कि बस अंग्रेज हमारे ऊपर हमला किए हैं तो उसकी जवाब मुंह तोड़, ईंट की जवाब पत्थर से दिया जाए। इस विचार को लेकर कभी कभी अपने देश के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको लेकर इनमें बहुत बार थोड़ी सी बकझक हो जाती थी, लेकिन फिर भी इन दोनों की विचारें नहीं मिलती थी। फिर भी एक दूसरे को इन लोग काफ़ी इज्जत सम्मान करते थे और काफ़ी इनकी महत्ता को समझते थे। इन्हीं के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को भारत पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। यानी जो इनका जन्म दिवस है, भारत सरकार इनको क्या कर रही है, पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। यानी इनको सम्मान देने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेताजी एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ दिए। ये क्या थे, राष्ट्रवादी थे, यानी भारत के प्रति समर्पित थे, जिनके कारण इनके विचारे बहुत सारे लोगों के दिलों में क्या की है, छाप छोड़ी है। यानी आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में ही राज करते हैं और बसते हैं। अब इनकी जो जन्म दिवस है 187वीं मतलब नहीं 127वां, यानी 127 जन्म दिवस इनकी मनाई जा रहा है। 127 इनकी जन्म दिवस मनाई जा रही है। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। जन्म स्थल था कटक, उड़ीसा में। पिता के इनके नाम था जानकी नाथ बोस, जो उस समय के बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। माता इनकी थी प्रभावती देवी, पत्नी एमिली संकल थी, बच्चे थे अनीता बोस फाफ, यानी इनके एक ही बच्ची थी। इधर देखिएगा, इनकी शिक्षा हुई थी रेवनॉल्ड्स कॉलेजिएट स्कूल में कटक में ही, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में इनकी परीक्षा यानी इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। अब इनकी एसोसिएशन किस एसोसिएशन से थे या इनकी राजनीतिक दल क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना खुद किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संचालन भी किया था, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे। आंदोलन किए थे इनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। राजनीतिक विचारधारा था राष्ट्रवाद, साम्यवाद और फांसीवाद, यानी राष्ट्रवाद इनकी प्रथम विचारधारा थी, यानी राष्ट्र के प्रति काफ़ी सक्रिय थे। और धार्मिक विश्वास था, क्या थे, ये हिंदू धर्म से थे, यानी रिलीजन इनका हिंदू धर्म था। 1920 में सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण किए। इनके घर वाले की इच्छा थी कि हमारे बच्चे पढ़ के कलेक्टर बने, तो इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और क्या किए, भारत अपना देश उस समय प्रतन था, यानी अंग्रेजों के गुलाम था, तो स्वतंत्रता आंदोलन सक्रिय था। इन्होंने देखा नहीं गया अपने भारत माँ की गुलामी, और इन्होंने क्या किया, अपने नौकरी को छोड़ दिया, यानी 1921 में इस्तीफा दिए और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेहरू जी जैसे बहुत सारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के संपर्क में आए और क्या किए, आंदोलन में कूद पड़े। 1927 में क्या कि जेल से रिहा भी हुए, यानी 1927 के पहले जेल गए, उस समय जेल से रिहा हुए और उसके बाद क्या किए, कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने, और हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा लोग, नेताजी एक समाचार पत्र का क्या किए, संपादन करना शुरू किए या लिखना शुरू किए, स्वराज समाचार पत्र। जिस समाचार पत्र से क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, जो भारतीय युवा थे उनके दिलों में, उनके रक्त में क्या कर रहे थे, जोश भर रहे थे, क्योंकि वे चाह रहे थे कि जल्दी अपना देश भारत स्वतंत्र हो, यानी इसमें इस लड़ाई में बहुतों की संख्या में लोगों का क्या हो, सहयोग हो या योगदान मिले।
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या कर गए, वे अध्यक्ष बन गए। 1927 में क्या बने थे, वे महासचिव बने थे, लेकिन 1938 में क्या हुए, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 21 अक्टूबर 1943 से नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 21 अक्टूबर 1943 में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी और देश के प्रति सेवा और समर्पण ने लोगों के बीच में ऐसा उनका छाप छोड़ा कि लोग उनको नेताजी के नाम से मशहूर कर दिए, प्रसिद्ध कर दिए। तभी से वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने लगे और उन्होंने काफ़ी प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारा से ही पता चलता है वे काफ़ी गर्म दल के नेता थे, यानी ओजस्वी नेता थे, युवाओं के दिल में जोश भरने वाले थे, ताकि युवाओं के ब्लड में यानी रक्त में उबाल आ जाए, जो देश के प्रति समर्पित हो और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे। और नारा दिए थे, जय हिंद, दिल्ली चलो, यानी केंद्र की सरकार वहाँ पे जो अंग्रेजों की थी उसको उखाड़ फेंकना है, अपना तिरंगा लहराना है। 8 अगस्त 1945 को ताइपेई में हुई विमान दुर्घटना के बाद नेताजी लापता हो गए। यानी 8 अगस्त 1945 को हवाई जहाज़ में क्या हुई, दुर्घटना हुई। तब से पता नहीं चला कि नेताजी किधर लापता हो गए। और जो अपने देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, इन्होंने इनकी जन्म उत्सव के अवसर पे इनके आवास पे यानी उड़ीसा में पहुँचे और बहुत सारे इनसे जो संबंधित चीज़ें थी, 100 से ऊपर संबंधित दस्तावेज या जो भी इनके बारे में जानकारी थी, इन्होंने क्या किया, लोकार्पण किया और लोगों के बीच में क्या किया, पब्लिक किया। यानी इनके पूर्वज आज भी हैं, इनका योगदान है देश को आज़ाद कराने में काफ़ी मतलब अहम भूमिका रही है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।